थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे आज। थर्ड यूनिट में फर्स्ट डेफिनेशन है नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। अभी तक हम होमोजीनियस लीनियर सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे थे, आज हम करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम किस टाइप का था? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए टी वाई, ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम था। अगर इस होमोजीनियस सिस्टम में प्लस बी टी एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ जाए तो इसे हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। जहाँ पर जो ये ए मैट्रिक्स होगी ए टी, ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होंगी जिसकी की सारी एंट्रीज कंटिन्यूस फंक्शन होंगी। ठीक है, सपोज ए टी इज एन एन बाय एन मैट्रिक्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ रियल टी इंटरवल आई एंड बी टी इज़ अ कंटिन्यूस वेक्टर ऑन आई। जो बी टी होगा वो भी एक कंटिन्यूस वेक्टर होगा किसी इंटरवल आई के ऊपर, विच इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। जो बी टी होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी टी ज़ीरो हो गया तो फंक्शन जो ये सिस्टम है ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम बन जाएगा। बट हम नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स जो बी टी होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। इज कोल्ड आ नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ nth ऑर्डर। इसे हम nth ऑर्डर का नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कहेंगे। अगर अब देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर कंटिन्यूस। अगर ए के सारे एलिमेंट और बी कंटिन्यूस हो जाए देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन फाई। तो इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा फाई, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है? फाई टी नोट इज इक्वल्स टू वाई नोट, वेयर टी नोट बिलोंग्स टू इंटरवल आई, और जो वाई नोट है वो भी एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम के अंदर क्या है कि यहाँ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम और नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कैपिटल फाई है वो फंडामेंटल मैट्रिक्स है इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की। ठीक है, कैपिटल फाई टी इज़ अ फंडामेंटल मैट्रिक्स। अगर फंडामेंटल मैट्रिक्स है तो सॉल्यूशन भी होगी, तो इट मीन्स जो ये कैपिटल फाई है वो सॉल्यूशन है इस लीनियर होमोजीनियस सिस्टम का, जहाँ पर ए टी कोई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी। तो इस फाई का मतलब इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशन से हम नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब उनके बीच में रिलेशन बता रखा है, तो ये जो स्मॉल फाई टी है इज इक्वल्स टू फाई टी इंटीग्रेशन टी नोट टू टी फाई इनवर्स एस इंटू बी एस डी एस। जो ये इक्वेशन है, ये फंक्शन है, ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा किसी नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का। मतलब किसी नहीं, इसी मतलब इसके अंदर अगर ये जो सिस्टम बना है हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, वो इस होमोजीनियस सिस्टम के कोरस्पोंडिंग बना है। ठीक है, तो इस वजह से हम इन दोनों मतलब इसके सॉल्यूशन का यूज़ करके हम नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन फाई टी है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि फाई टी नोट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम लेकर चलेंगे कि जो ये फाई है वो सॉल्यूशन है इस होमोजीनियस सिस्टम का। इसे इसने एल एच नाम दिया है और इसे इसने एन एच नाम दिया है। ठीक है, तो मैं जहाँ भी बोलूँगी इसको एन एच और एल एच ही बोलूँगी, आप समझ लेना। एक हमने थ्योरम की थी या रिजल्ट पढ़ा था कि जो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम होता है ना, उनके सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन बनता है। होमोजीनियस सिस्टम में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस इज अगेन अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम। देखो, वी नो दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एल एच इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ एल एच। ठीक है, देयरफॉर फॉर एनी कांस्टेंट वेक्टर सी द फंक्शन फाई सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ एल एच। अब देखो, इसका सॉल्यूशन हमें फाई गिवन है और हमें पता है लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन सोल्यूशन बनेगा, तो सी इंटू फाइव क्या है? एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, तो ये क्या बनेगा? अगेन सोल्यूशन बनेगा किसका? इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का। ठीक है, जहाँ पर सी कोई भी एन क्रॉस वन का वेक्टर होगा या मैट्रिक्स मान लो। अब देखो, हम ये देखेंगे
वी शैल कंसीडर सी एज अ फंक्शन ऑफ टी ऑन आई, हम सी को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। वी शैल कंसीडर सी एज अ फंक्शन ऑफ टी ऑन इंटरवल आई and determine what c must be in order that the function phi is equals to phi c be a solution of non homogeneous system। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये इसके अंदर ये बोल रहा है कि इस c की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि c इंटू फाई सोल्यूशन बन जाए इस नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का। ठीक है, तो अब हमें ऐसा c ढूंढ के लाना है कि जब हम उस c की इस कैपिटल फाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इसका सॉल्यूशन बन जाए, किसका, NH का। ठीक है, तो अब हम मान कर चलेंगे कि जो c इंटू फाई है ये सॉल्यूशन है इस नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का, और लास्ट में देखेंगे कि c की क्या वैल्यू आई जिसके लिए ये इसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो देखो सपोज कर लिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, फाई नाम दे दिया। सपोज कर लिया फाई इज इक्वल्स टू फाई सी इज अ सोल्यूशन ऑफ NH। ठीक है, देन दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो तो फाई डैश टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से जो ये वाली चीज़ है फाई डैश टी किसके इक्वल होगा, ए टी इंटू फाई टी के। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कैपिटल फाई टी है वो सोल्यूशन है एल एच का, तो इट मीन्स एल एच को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब फाई डैश टी इज इक्वल्स टू ए टी इंटू वाई टी। ठीक है, सॉरी फाई टी आएगा ना, फाई टी को सोल्यूशन बोल रहे हैं हम। ए टी इंटू फाई टी, क्योंकि फाई टी सोल्यूशन है एल एच का, इट मीन्स फाई टी सेटिस्फाई करेगा एल एच को। तो यहाँ से हमारे पास फाई डैश टी की वैल्यू आ गई ए टी इंटू फाई टी, प्लस में फाई टी इंटू सी डैश टी एज इट इज़ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया ए टी, अब इसकी वैल्यू हमने क्या लेट की थी, फाई टी इंटू सी टी की वैल्यू स्मॉल फाई टी, ये हम मान कर चले हैं, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह फाई टी पुट कर दिया, प्लस फाई टी इंटू सी डैश टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड तक हो गया हमारा। ऑल्सो फाई इज अ सोल्यूशन ऑफ एन एच, अब हम मानकर चलें कि जो ये फाई है वो सोल्यूशन है एन एच का, इट मीन्स फाई से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर फाई सोल्यूशन है एन एच का, स्मॉल फाई की बात चल रही है यहाँ पर, ये सोल्यूशन था ना एन एच का, तो इट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आएगा, फाई डैश टी इज इक्वल्स टू ए टी फाई टी प्लस बी टी। ठीक है, तो हमारे पास फाई डैश टी की वैल्यू एक ये वाली आ गई, यहाँ से देखो ये लिख रखा है इन्हें। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, सेकंड और थर्ड। सेकंड में भी वैल्यू किसकी है, फाई डैश टी की है ये, और थर्ड में भी फाई डैश टी की वैल्यू है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो इट मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो हमने दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल रखा, तो हमारे पास क्या आया, देखो इधर राइट हैंड साइड में क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड में ए टी फाई टी प्लस फाई टी सी डैश टी, और इक्वेशन नंबर थर्ड में राइट हैंड साइड में है ए टी फाई टी प्लस बी टी। ठीक है, इक्वल हो जाएंगी राइट हैंड साइड भी, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो यहाँ से ये वाली चीज़ कैंसिल, तो क्या आएगा, फाई टी सी डैश टी इज इक्वल्स टू बी टी। ठीक है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, फाई टी को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो फाई इनवर्स टी, ये हमारे पास सी डैश टी की वैल्यू आ गई, पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, सी की, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ टी नोट टू, तो यहाँ पर सी टी बन जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो अंदर टी वेरिएबल था वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टी जो वेरिएबल है हमारे पास लिमिट में आ चुका है। अब देखो हेयर वी एज्यूम दैट सी टी नोट इज इक्वल्स टू जीरो, अब ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर सी टी नोट पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट टी नोट से लेकर टी नोट तक जाएंगी, इट मीन्स जो हमारे पास सी टी नोट है वो क्या आ जाएगा, जीरो। हैंस वी हैव, तो हमारे पास सी की क्या वैल्यू आई जिसके लिए फाई इज इक्वल्स टू फाई सी सोल्यूशन बन रहा था, ये वाली चीज़। ठीक है, तो सी की हमारे पास वैल्यू आ गई, अब इसको इसमें पुट कर दो, तो फाई इज इक्वल्स टू फाई इंटू सी, सी की वैल्यू ये वाली चीज़ है, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास स्मॉल फाई की वैल्यू ये आ गई, फाई क्या था, सोल्यूशन था किसका, एन एच का, तो हमारे पास ये आ गया कि जो ये होगा वो सोल्यूशन बन जाएगा एन एच का, मीन्स नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का, जहाँ पर फाई टी नोट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है ना, क्योंकि फाई टी नोट की वैल्यू तो जीरो होगी, यहाँ पर देखो इसने कैसे है, फाई टी इज इक्वल्स टू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, फाई टी सी टी, अब फाई टी नोट निकालेंगे तो यहाँ पर सी टी नोट बन जाएगा, और सी टी नोट क्या था, जीरो, तो इट मीन्स फाई टी नोट क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो ये वाली चीज़ होगी ये फाई फंक्शन, ये सोल्यूशन बनेगा किसका, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का। अब जो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है इसे हम क्या बोलते हैं, द फॉर्मूला फर्स्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन एच इज कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट। इसे हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फॉर्मूला। ठीक है।